हरे कृष्णा। हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस बुक को इस पुस्तक को चर्चा कर रहे थे। पहला अध्याय मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन। इस अध्याय का आज 5वां दिन है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भगवत गीता के 2 श्लोक आएंगे 9.4 एंड 5 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको भगवान ने बताया कि जिनको सुनकर, जिनको इस ज्ञान को लाभ प्राप्त करके जीव अशुभाद मोक्षम अशुभाद सारे अशुभों से मुक्त हो जाता है। हमने पिछले क्लास में सुने थे कि जो भी कि भगवान के धाम में जो वापस जाता है, जो जाता है, वह कभी इस भौतिक जगत में लौटता नहीं है। यहाँ पर बताया जाएगा कि हम बद्ध जीव इस भौतिक जगत में अनादिकाल से फंसे हैं। अब अनादि का अर्थ है कि अनादि मतलब ऐसा कोई समय नहीं था। अनादि मतलब इनफाइनाइट टाइम। ऐसा कोई परफेक्ट एक कोई डिजिट नहीं बता सकते। अनादिकाल से हम भगवान से विमुख होकर भोग इच्छा के वजह से इस जगत में फंसे हैं। तो अब जो अनादिकाल से फंसा हुआ बद्ध जीव, वह भगवत इच्छा से गुरु कृष्ण कृपाए पाए भुक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से वह बद्ध जीव को जब वैष्णवों की संगति मिलती है, तब उस बद्ध जीव कुछ सुकृति के वजह से, अगर वह बद्ध जीव अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, सिनफुल एक्टिविटीज, पाप कार्य में लिप्त ना हो, अपने वर्णाश्रम धर्म, अपने वर्ण और आश्रम, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, गलत कार्य ना करे, तो इस तरह से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है, तो उसका हृदय शुद्ध होता है। तो इस तरह से वर्णाश्रम धर्म के पालन करने की वजह से उसका जो हृदय है, हृदय रूपी पात्र है, वह भगवान की भक्ति को ग्रहण करने के लिए समर्थ हो जाता है। देन वह भगवान की भक्ति करता है, देन साधना में लग जाता है। इस तरह से साधना करते करते जीव, जो बद्ध जीव है, वह साधना सिद्ध हो जाता है। साधना सिद्ध हो जाने के बाद से भगवान की लीला, जो लीला प्रकट लीला, जो कि भौतिक जगत में भी अनंत जो ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में भगवान की लीलाएं चल रही है, नित्य लीला। और वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में भी भगवान की नित्य लीला चल रही है। तो जो भौतिक जगत है, वहाँ पर उनको चांस मिलता है उन साधना सिद्ध जीवों को। देन वह साधना सिद्ध जीव को फिर कुछ ट्रेनिंग के बाद, मतलब उन लीलाओं में उनको पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है। देन उनको कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद वे भगवान के धाम वापस चले जाते हैं, लौट जाते हैं। मीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन में चले जाते हैं। तो वहाँ पर चले जाने के बाद वह जीव और कभी नहीं आता, वह बिल्कुल मुक्त हो जाता है, ब्रह्मभूत अवस्था में हो जाता है। तो इस तरह से होता है। किंतु बार बार भगवान बता रहे हैं कि जीव जो भी इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा भगवान के पास वापस गया है, भगवान के पास लौटा है, वह कभी इस भौतिक जगत में फिर से नहीं गिरता है। तो ये सुनकर आपको फिर आप बहुत ही उत्साह के साथ भगवत भक्ति करेंगे। अगर आपको यही डाउट रह जाएगा कि अरे इतना मर मर के भजन किया, फिर से गिर जाएंगे, देन व्यक्ति क्यों इतना प्रयास करेगा? ऐसा नहीं। इसको बार बार, यही इस श्लोक में भी और पिछले कितने कितने श्लोक में भगवान बार बार बताते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे, मेरे धाम को प्राप्त करता है, वह कभी इस जगत में नहीं लौटता। ये बात है। किंतु कुछ मूर्ख व्यक्ति हैं, कुछ लोग इस तरह से प्रश्न करते हैं कि हम कब बद्ध जीव हो गए, कब कब हमें अविद्या पकड़ी। तो इसका वर्णन शास्त्र में नहीं किया गया है। अनादि में यही बात बताया गया है कि कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, भोगवांछा किया है कृष्ण भूल कर, अतएव माया तारे,
अतएव आशेते मायातरे झापी अटे हरे, ये भी है। और एक श्लोक है कि कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव मायातारे दैय संसार दुख। तो अनादिकाल बताया गया है। अनादि मतलब अनंत, जिसका कोई डिजिट नहीं बता सकते आप। तो अनादिकाल से, तो इस तरह से एक ग्रुप आप समझ लीजिए, एक ग्रुप ऑफ जीव, लिविंग एंटिटी जो अनंत है, जो जीव की बहुत है, अनंत है, उनकी भी कोई संख्या नहीं है, वह भी अनंत काल से इस तरह से भगवान से विमुख हैं। इस तरह एक ग्रुप ऑफ लिविंग एंटिटी, आप जीव भूत, भगवान बार बार जीव भूत सनातन, जीव भूत है, ये सब बद्ध जीव है। तो ये सब इस तरह, वह बद्ध जीव जब भगवान की भक्ति करता है देन वह भगवान के पास लौट जाता है, कभी नहीं वापस आता है। तो ये हमने पिछले क्लास में सुने थे। वैदिक धर्म या वर्णाश्रम धर्म को भी सनातन कहा जाता है, क्योंकि कोई इसके आरंभ का पता नहीं लगा सकता। तो ये जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, ये शाश्वत है, भगवान के द्वारा दिया गया है, और भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान इटर्नल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैदिक धर्म या वर्णाश्रम धर्म वह शाश्वत है, सनातन है। ईसाई धर्म का इतिहास 2000 वर्ष का और मुस्लिम धर्म का इतिहास 1300 वर्ष का है। किंतु यदि हम वैदिक धर्म के आरंभ की खोज करने का प्रयत्न करें तो हमें इसके आरंभ का पता नहीं लग सकेगा। वर्णाश्रम धर्म मानव प्राणी का सनातन धर्म माना जाता है। हम प्राय कहते हैं कि भगवान ने उस भौतिक जगत का निर्माण किया, और इसका अर्थ यह है कि श्री भगवान इस जगत के पूर्व विद्यमान थे। तो देखिए इसमें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जगत के सृष्टि से पहले भगवान विद्यमान है, और भगवान ने ही इस वैदिक ज्ञान को, वेद को ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट किए। तेने ब्रह्म हृदय, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय से, मुख से वेद के ज्ञान को प्रकट किए। तो ये वेद का ज्ञान वास्तव में भगवान से आ रहा है, और ये जगत के पहले भगवान है। तो ये जो ज्ञान भी है, ये भी जगत सृष्टि से पहले है, अर्थात यह सनातन है। और इसीलिए यह, और जीव भी सनातन है। तो यह ज्ञान वास्तव में जीव के लिए है। और जो हिंदू, जो तथाकथित हिंदू मुस्लिम इस तरह से तो तथाकथित रूप से कहते हैं, जो कि कुछ समय पहले ही उत्पन्न हुआ है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म और 1300 वर्ष पूर्व मुस्लिम धर्म। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं इतिहास से। किंतु वैदिक ज्ञान का इस तरह कोई पता नहीं लगाया जा सकता। क्यों पता नहीं लगाया जा सकता है? क्योंकि सृष्टि से पहले भगवान है, और भगवान का ज्ञान भी भगवान के साथ ही रहता है। तो सनातन है इस तरह से, और जीव भी सनातन है। इसलिए लिंक क्या बताया जा रहा है, इसलिए ये जो ज्ञान है, ये धर्म, वैदिक धर्म जो है, ये जीव का सनातन धर्म है। हर जीव को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन को ढालना चाहिए, जीवन में कार्य करना चाहिए। अभी जो इतना अनएम्प्लॉयड का जो समस्या, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसी के वजह से है। हर व्यक्ति को शूद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र। ब्राह्मण मीन्स ही हैव द टेंडेंसी ऑफ ब्राह्मणिकल क्वालिटी, उसके पास वो है, ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, किंतु फिर भी उसको इस तरह से पुश किया जा रहा है कि तुम शूद्र बनो, तुम शूद्र बन जाओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, सबको शूद्र बनाया जा रहा है। शूद्र बनने के लिए पुश किया जा रहा है इस समाज में। वर्णाश्रम धर्म जो, जिसके द्वारा जीव के स्वतः शुद्धिकरण होता है। देखिए, हर जीव की एक स्वभाव होता है। जैसे मेरा स्वभाव भी है कि मैं कुछ शास्त्र पढ़ना, देन उनको कुछ एक्सप्लेन करना, डिस्कस करना, मेरी बुद्धि को बहुत आनंद मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई फील सेटिस्फाइड। किंतु जब आई वॉज इन
मटेरियल स्टडी जब मैं भौतिक पढ़ाई कर रहा था, उसमें भी उतना खास बिल्कुल उतना अच्छा नहीं लगता था। कुछ कुछ चीज़ें अच्छे लगते थे, वो भी बस कुछ पाने के लिए, बस कुछ मार्क्स अच्छे आ जाए उसी के लिए पढ़ता था, बस कुछ नहीं। तो वो सब मैं जो पढ़ रहा था, जैसे लाइक एग्जांपल, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता था फिजिक्स वगैरह में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आदि, उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता, तो वो उसमें थोड़ा सा रुचि था उसमें, क्योंकि रुचि मतलब उतना वैसा रुचि नहीं है कि अब जैसे शास्त्र पढ़ने में इतना आनंद मिल रहा है वैसा नहीं, बस ठीक है, बस पढ़ लेते थे, अच्छा ठीक है। अ, अ, किंतु बाद में जब मुझे शास्त्र मिले, उसमें रुचि था उतना नहीं था, किंतु बाद में जब मुझे शास्त्र मिले भगवान की कृपा से, गुरु कृष्ण की कृपा से ग्रंथ मिले, देन मैं ग्रंथ पढ़ने लगा, फिर देखा और मुझे ज्ञान मिला, प्रकृति असली ज्ञान प्राप्त हुआ, देन उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया कि इसमें तो केवल प्रोबेबिलिटी और क्या क्या सूत्र, सब कुछ सिद्धांत, बिल्कुल थ्योरी थ्योरी, कुछ भी प्रैक्टिकल उतना नहीं है, बस थ्योरी थ्योरिकली संभावना, परहैप्स, मे बी, इस तरह से बताया जाता है। तो उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, रुचि ही ख़त्म हो गई बिल्कुल, क्योंकि मुझे एक उच्चतर उच्चतर ज्ञान, जो वास्तविक मेरे हर जीव का जो कि वास्तविक ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, ये बात बताना चाहता हूँ। जब जीव को अपना स्वभाव का ज्ञान मिलता है, तब वह उसको ग्रहण करता है और उसे उसी में जीव स्वतः आनंदित होता है। तो इस तरह से एक उदाहरण दिया गया। तो इसी तरह से किसी की क्षत्रिय का स्वभाव है, रक्षा करने का स्वभाव है, तो वह क्षत्रिय होता है। वैश्य स्वभाव है तो वैश्य वाणिज्य करता है, कृषि वाणिज्य। तो इस तरह से हर व्यक्ति का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, तभी वह सुखी हो पाएगा और साथ ही साथ समाज की भी प्रगति होगी। और इस तरह से वर्णाश्रम के द्वारा अगर हम अपने स्वभाव के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे, देन हमारा हृदय भगवत ज्ञान को ग्रहण करने के लिए एक पात्रता, एक योग्यता डेवलप्ड होगा। अगर हम इस तरह से कार्य नहीं करेंगे अपने स्वभाव के अनुसार, तो फिर हम पाप में लिप्त हो जाएंगे, सिंफुल एक्टिविटीज़ में लिप्त हो जाएंगे। इसके द्वारा जब हमको अगर भगवत ज्ञान दिया भी जाए, तब भी हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, ये संभावना है। किंतु अगर व्यक्ति इस तरह से वर्णाश्रम धर्म पालन करता रहे, देन वह योग्य बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि अयोग्य है फिर भी, किंतु एक पात्रता फिर भी है, एक मैटर है। ऐसा नहीं कि आप दूध किसी थैले में ले लेंगे, दूध को लेने के लिए आपको एक लोटा चाहिए। महाराज कहते हैं ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम धर्म बिल्कुल ही अग्राह्य है, ऐसा नहीं है। जैसे एक दूध को लेने के लिए एक लोटा चाहिए, उसको आप नहीं कह सकते कि पॉकेट में दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से व्यक्ति का हृदय, एक पवित्र हृदय, एक हृदय डेवलप्ड होना चाहिए जो भगवत ज्ञान को पकड़ के रखे। तो उसके लिए वर्णाश्रम धर्म के बताया जाता है शास्त्र में। प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं। श्री भगवान इस जगत से पूर्व विद्यमान है। क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत के प्राकट्य से पूर्व विद्यमान थे, अतः वे इस सृष्टि पर आश्रित नहीं है। यदि भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से आबद्ध होते, तो वे इस जगत का निर्माण कैसे कर पाते? भगवान अपनी सृष्टि से अभिन्न है और साथ ही साथ इससे पृथक पूर्ण रूप में विद्यमान भी है। यहाँ पर क्या बताएंगे? अतः वे सृष्टि पर आश्रित नहीं है। क्योंकि भगवान भौतिक जगत के प्राकट्य से पूर्व विद्यमान है, इसकी वजह से वह भौतिक जगत पर निर्भरशील नहीं है। ऐसा मायावादी लोग कहते हैं भगवान ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म है, वह वही भौतिक सतोगुण को लेकर ग्रहण करके इस जगत में आ गए, अवतरित हो गए। ऐसा नहीं, भगवान गुणों से परे हैं, भगवान सृष्टि से पहले हैं। तो इसके वजह से सृष्टि तो गुणों से हुआ, गुणों के एक्सचेंज के द्वारा, गुणों के विनिमय से हुआ है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के विनिमय से हुआ है।
तो अब देख ही सकते हैं कि भगवान इन सब गुणों से परे हैं। यदि भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से आबद्ध होते तो वे इस जगत का निर्माण कैसे कर पाते? इन नियमों से भगवान अगर आबद्ध होते तो भगवान कैसे कर पाते? देखिए, भगवान के भक्त भी जगत के गुणों से परे हो जाते हैं, तो भगवान का तो कहना ही क्या, शास्त्र में बताया जाता है भगवान के भक्त गुणों से परे हो जाते हैं, और फिर भगवान का तो कहना ही क्या। भगवान अपनी सृष्टि से अभिन्न है और साथ ही साथ इसके पृथक पूर्ण रूप में विद्यमान भी है। तो इस पर बहुत अच्छे से चर्चा होगी। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। उसके पहले कुछ प्रश्न है, मैं ले लेता हूँ। स्वभाव के अनुसार कार्य ना करने से पाप में कैसे लिप्त होगा? अच्छा, अच्छा, ठीक है। अगर मेरा स्वभाव मेरा देखिए कैसे लिप्त होगा, बिल्कुल एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। मेरा ही एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे मैं पाप में थोड़ा सा लिप्त हो गया था। इसके वजह से मैं अपने स्वभाव के अनुसार कार्य जब नहीं कर रहा था। देखिए, मेरा स्वभाव है शास्त्रों को पढ़ना, अच्छा लगता है मुझे। बस ऐसा नहीं कि कुछ मैं अपना गुणगान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। बस शास्त्रों में थोड़ा सा अच्छा लगता है उनको पढ़ने में, और मुझे मेरी बुद्धि को जो है वह गलत चीज़ों में नहीं जाता है। यही बात है। अगर मैं शास्त्र पढ़ नहीं पढ़ूंगा और भगवान के विषय में कथा नहीं करूंगा, तो मुझे पता है मैं कुछ और माया माया की ही कार्य करूंगा। समझ रहे हैं? अगर मैं अभी क्लास नहीं दूंगा तो मुझे पता है कि मैं कुछ और माया में ही रहूँगा। तो इस मैं जब बहुत ज़्यादा अपने जॉब आदि में ज़्यादा लिप्त हो गया था एक समय, तो उस समय किंतु मेरा जो स्वभाव है वो जॉब करने के लिए बिल्कुल मन नहीं करता है। यद्यपि उस समय करना पड़ रहा है, अभी भी थोड़ा सा है। ऐसा नहीं अभी भी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कर रहा हूँ अभी भी, किंतु उतना उतना प्रेशर नहीं है अभी। पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो उस समय बिल्कुल अच्छा नहीं करता, अच्छा बिल्कुल मन नहीं लगता था। बहुत ही मन बिल्कुल, कैसे कैसे बताऊँ, बिल्कुल डिसइंटरेस्ट। फिर भी करना पड़ता था, कर रहा था फिर भी। तो देन भगवान की कृपा से अच्छी व्यवस्था हुई, तो उतना प्रेशर बिल्कुल नहीं है अभी। अभी मैं शास्त्र को अच्छे, उस समय शास्त्र पढ़ना तो दूर की बात, मैं सोच विचार भी नहीं आता था मुझे। एक समय में बहुत शास्त्र अध्ययन करता था, उसमें रुचि मिल गया था। देन फिर जॉब में आया तो देन बहुत ज़्यादा एंटेंगल्ड हो गया मेरा, शूद्र शूद्र बनना पड़ा फिर। शूद्र शूद्र की तरह काम करना पड़ा। वो लोग गलत कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, उनको सब सब अप्रिशिएट करना, हाँ हाँ ठीक है ठीक। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? तो उनके बीच में हमारा ठीक स्वभाव नहीं मैच कर रहा था, तो हमारा जो स्वभाव है उनके विपरीत में कार्य कर रहा था। इसके वजह से मैं पाप में लिप्त कैसे हो रहा था? भगवान से मेरा जो ध्यान है वह हट गया था। मैं बस भोगों की ओर लिप्त हो जा रहा था, माया में पड़ रहा था। तो इसकी वजह से मैं पाप कार्य कर रहा था। और भगवान का विस्मृति ही सिंफुल एक्टिविटी है, पाप है। भगवान का विस्मृति ही, यह तो वास्तव, यह सिद्धांत है। और फिर तो आ जाता है और ज़्यादा पापमय कार्य, हाँ, माया में पड़ जाना देने इस तरह से। तब भगवान की कृपा से अभी व्यवस्था हुई, और कुछ शास्त्र आदि में अपना मन को लगा पाता हूँ भगवान की कृपा से। तो मैं देखता हूँ कि एक अलग ही शांति और एक अलग ही संतुष्टि फील करता हूँ। तो अपने स्वभाव के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, तो आई एम सेटिस्फाइड। और वास्तव में जीव का स्वभाव है कि वह भगवत ज्ञान का अनुसरण करे, क्योंकि वह आत्मा है, भगवान का अंश है। उसका स्वभाव यही हो है वास्तव में। अगर वह धीरे धीरे भगवत ज्ञान का अनुसरण करेगा तो वह समझेगा कि यस, भगवत भगवत गीता को सुनना और श्रीमद् भागवत को सुनना, भगवान का नाम जप करना, यही वास्तव में मेरा स्वभाव है। और आप अपने स्वभाव के अनुसार, ये तो आत्मा का स्वभाव है कि भगवान की सेवा करना। किंतु गुणों के संपर्क के वजह से, अनादिकाल से गुणों का संपर्क किया आए हैं जीव, तो उस गुण के अनुसार हर व्यक्ति का एक अलग इंक्लिनेशन होता है। इंक्लिनेशन में स्वभाव होता है। कोई कोई एक जगह नहीं बैठ सकता है। ऐसे भी भक्त हैं जो एक जगह नहीं बैठकर अध्ययन कर सकते हैं, उनको कुछ और सेवा में नियुक्त करना होगा, तब जाकर वह उसमें संतुष्ट होंगे।
ये उनके गुणों के वजह से, उनका हृदय इस तरह के गुणों के वजह से प्रभावित है। हर जैसे राधानाथ महाराज इस गुण को कैसे कहते हैं? चश्मा से। कोई रेड कलर का चश्मा पहना है तो रेड देखेगा पूरे जगत को, कोई ब्लू कलर का तो पूरा जगत को ब्लू देखेगा। तो उसका हृदय इस तरह से गुणों से प्रभावित होने के कारण तो इस तरह से वह कार्य करेगा और उसी में वह संतुष्ट रहेगा। भगवत भक्ति तो सबके लिए है, ये मस्ट है, किंतु साथ ही साथ व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, उनको कैसे भक्ति में नियुक्त करना होता है। किसी का मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा वो रजोगुण के वजह से वो कुछ ना कुछ एक जगह बैठ ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ कार्य सेवा देना ही होगा, तो उसको मैनेजमेंट दिया जाता है। मैनेजमेंट कीजिए आप, आपका जो ये गुण है उनको भगवान से लिंक किया जाता है, जिसके वजह से ये सेवा हो जाती है, वह गुणों के परे हो जाता है। ये बात है। तो ये सब आप समझ गए कि स्वभाव के अनुसार अगर व्यक्ति नहीं कार्य करेगा तो वह माया में ही रहेगा। अगर उसे कहा जाए कि आप इस तरह से मैनेजमेंट ना करके ग्रंथ पढ़िए या पूरा दिन 24 घंटा नाम जप कीजिए, वो नहीं कर पाएगा, वो माया में ही पड़ जाएगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, तो उस समय प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, उस समय उनके आश्रम में एक भक्त है जो कि 24 घंटा मतलब वो बस प्रसाद कुछ पाते थे, बस पूरा दिन भजन में लगे रहते थे। एक दूसरे भक्त ने देखा कि अरे ये तो कुछ सेवा नहीं करता, बस पूरा दिन भजन में लगा रहता है, पूरा दिन जप करता रहता है और शास्त्र अध्ययन करता रहता है। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रभुपाद जी को बताए कि मैं भी इस तरह से सेवा नहीं करूँगा और जप करता रहूँगा। तो ठीक है, करो। तो वो एक दिन 2 दिन करा, फिर बोला नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा है, सबके हृदय का एक सिचुएशन है, इस तरह से सब गुणों के वजह से ऐसा है। तो जिसका स्वभाव जैसा है उसे उस तरह से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये बात है, तभी वह प्रगति कर पाएगा। नहीं तो माया में पड़ जाने का इंक्लिनेशन, माया में पड़ जाने का चांस रहता है, ये बात है। इसलिए बताया गया है कि अगर वर्णाश्रम अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तो वह पाप में पड़ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अपने मेन टॉपिक में आते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब भगवद गीता के 9.4, तो ये जो श्लोक भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 9.4, इसके पहले 9.1 में बताए कि भगवान ये इस गुह्य ज्ञान, और ये जो अध्याय है, नवा अध्याय, ये है राजगुह्य ज्ञान के रूप में बताया जाता है, जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, सबसे गुह्य ज्ञान, सबसे गोपनीय ज्ञान। और भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हें यह ज्ञान बताऊंगा जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो वह ज्ञान अब सुनो। मया ततमिदं सर्वं जगत जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मया अव्यक्त मूर्तिना, मेरे अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, इदम सर्वम जगत ततम, इदम सर्वम जगत ततम, यह जगत व्याप्त होता है। अब आप पूछेंगे ये अव्यक्त मूर्ति क्या है? अव्यक्त मूर्ति बता रहे हैं कि भगवान अपने अव्यक्त मूर्ति मतलब परमात्मा के रूप में जगत में व्याप्त हो जाते हैं। गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में है भगवान, और फिर भगवान और भी अपने आप को विस्तार करके परमात्मा रूप में अर्थात क्षीरोदक्षयी विष्णु के रूप में
भगवान हर परमाणु में, हर कण कण में विद्यमान होते हैं, अपने आप को विस्तारित करते हैं इस तरह से। अंडांतनस्त परमाणु चयंतराम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। परमाणु, एक भगवान अंडांतरस्थ अर्थात जैसे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं, और एक परमाणु में और दो परमाणु के बीच में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है, यह इसको अव्यक्त मूर्ति के रूप में बताया जा रहा है, जिसे अव्यक्त मतलब जो कि अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम नहीं देख सकते। परमात्मा को हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि अव्यक्त मूर्ति ना। यस, ऐसा ही बताया गया है, दो परमाणु के बीच में, दो परमाणु के बीच में और एक परमाणु के में एक परमाणु में भी। और तो अव्यक्त मूर्ति ना बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि निराकार के रूप में। अव्यक्त मूर्ति ना, एक मूर्ति ना, एक उनका एक रूप है, किंतु हम देख नहीं सकते। देख नहीं सकते हैं इसका मतलब यह नहीं कि भगवान, उनका जो परमात्मा स्वरूप है वह निराकार है, ऐसा नहीं है। यही मायावादी लोग इस तरह से गलत व्याख्या करते हैं कि अव्यक्त मूर्ति ना मतलब निराकार है। ऐसा नहीं, रूप नहीं, रूप देख नहीं पा रहे हैं अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा, जो भौतिक इंद्रियों के परे हैं, अव्यक्त हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनका कोई स्वरूप नहीं है। जैसे जब सुबह का समय होता है, अभी तो शाम का समय हो गया है, तो सुबह के समय आप देख सकते हैं कि सूर्य आपके घर में प्रवेश कर जाता है। आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, सूर्य घर में प्रवेश कर जाते हैं? सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा, अपने प्रकाश के माध्यम से घर में प्रवेश कर जाते हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि सूर्य और सूर्य प्रकाश भिन्न है, अलग है। सूर्य प्रकाश सूर्य पर निर्भरशील है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। सूर्य का जो प्रकाश है वह आपके घर में आता है। ये नहीं कह सकते कि सूर्य ये इस तरह से कह सकते हैं कि सूर्य आपके घर में आ रहा है, किंतु डायरेक्टली नहीं आ रहा है। सूर्य सूर्य अपने प्रकाश के रूप में आपके घर में आता है, और जो कि जिन उनका जो प्रकाश है उनका उनका प्रकाश अव्यक्त के रूप में है। तो इस तरह से तो इस तरह से उनका जो भगवान यहाँ पर परमात्मा रूप में, तो ये यहाँ पर मेन बात ये है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ अभी, बस इतना बताता हूँ कि भगवान हर वस्तु में इस जगत को प्रकट करते हैं, अपने आप को विस्तारित करके, कैसे? परमात्मा के रूप में। मत्स्थानी सर्वभूतानि न च हम तेषु अवस्थित। मत्स्थानी सर्वभूतानि, और समस्त भूत, सर्वभूतानि, समस्त भूत अर्थात समस्त भूत मीन्स पांच पंच महाभूत सहित जीव भूत, सभी भूत मुझ में ही स्थित होते हैं। ना चाहम तेष अवस्थित, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं होता हूँ। अर्थात इसका अर्थ है कि हर जीव सहित पूरा जगत, हर भौतिक तत्व, हर भौतिक एलिमेंट भगवान की शक्ति पर निर्भरशील है, और भगवान इन पर निर्भर नहीं है। हर कण कण, हर जीव से लेकर हर पंच महाभूत, पूरा जगत, भौतिक और जीव अर्थात प्रकृति और जीव दोनों ही भगवान पर निर्भरशील है, भगवान पे आश्रित है। ये बात है। तो
अव्यक्त थोड़ा सा व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, इस पर थोड़ा सा और चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आगे के जब हम इस श्लोक को जब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट भगवत गीता से, तब और ज़्यादा क्लियर कट ज्ञान रहेगा। अव्यक्त मूर्ति नाम मया, हमारे इंद्रियातीत मूर्ति के दो, मेरे मया, तो इसको थोड़ा सा हमने समझा था कि मया अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान बताने कि मेरे अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, अर्थात जो मूर्ति इंद्रियों के परे है, परमात्मा का स्वरूप है वह इंद्रियों के परे है। हम जीव अभी भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, भगवान का एक स्वरूप है, ऐसा भगवान का स्वरूप है, किंतु हम देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें, हमारा ज्ञान काम से ढका हुआ है, हम भोग वांछा किए हैं, भोग इच्छा किए है अनादिकाल से, इसके वजह से हम भगवान के स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। हम तर्क करते हैं कि पहले भगवान को दिखाओ फिर हम भगवान के भजन करेंगे। तो देखने का सामर्थ्य होना चाहिए, देखने के लिए योग्य तो बनो, फिर भगवान को देखोगे, ये बात है। तो काम के वजह से, अर्थात हृदय में हजार काम इच्छा भरा हुआ है जीव के हृदय में, और इस तरह से तर्क देता है कि मुझे भगवान को देखना है, अगर नहीं देखूंगा तो, अगर जब तक मुझे नहीं दिखाओगे मैं भजन शुरू नहीं करूंगा। तो उन्होंने बताओ कि आपका हृदय के पूरी तरह से शुद्ध हो गया, अभी काम में अभी पूरी तरह से डूबे हुए हो, फिर भगवान को देखने का इच्छा, देखने की इच्छा है तो फिर भजन में लग जाओ ना, हृदय को शुद्ध कर लो पूरी तरह से, अपने आप को शुद्ध करो, अपने काम इच्छाओं को, जिसके द्वारा हम दुखी हैं। भगवान क्यों चाहते हैं कि हम काम से मुक्त हो जाएं? क्योंकि हम सुख, हमें स्वतः अनंत सुख मिले, हम तो केवल दुख भोग रहे हैं इस काम के वजह से, ये बात है। तो इसलिए हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। और एक उदाहरण देते हैं ऐसे टीका में कि किस तरह से भगवान किस तरह से भगवान या न च हम तेषु अवस्थित, अर्थात इन भूत और वस्तुओं में नहीं अवस्थित रहते। जैसा बता रहे हैं कि सभी कुछ मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ऐसा कैसे? देखिए एक उदाहरण से समझ जाएंगे। हमारा शरीर प्रधानतः पृथ्वी तत्व से बना है, पंचभूत से बना तो है ही, किंतु प्रधानतः पृथ्वी तत्व से बना है। और हम तो ऐसा कह सकते हैं कि हम पृथ्वी में अवस्थित हैं और पृथ्वी हम में अवस्थित है, ऐसा कह सकते हैं। यस, पृथ्वी तत्व से हमारा शरीर बना है, तो हम पृथ्वी में अवस्थित हुए और पृथ्वी हम में अवस्थित हुआ। किंतु पृथ्वी जो है वह प्रभावित हो जाता है, वह उसे अगर पानी से भिगाया जाए तो पृथ्वी भीग जाता है, अर्थात हम भीग जाएंगे। तो इससे क्या समझा जाता है कि उससे पृथ्वी प्रभावित हो जाता है, किंतु भगवान ऐसे प्रभावित नहीं होते। तो और एक उदाहरण देते हैं कि आज यथाकाश स्थितम वायु सर्वत्र गोमहान, जिस तरह से आकाश सभी वस्तु में व्याप्त है, ऐसा नहीं कह सकते आप एक आकाश प्रूफ अर्थात स्पेस प्रूफ स्थान बना ले, ऐसा नहीं कह सकते। किसी स्पेस में ही आप किन्हीं वस्तु को रख सकते हैं, अर्थात आकाश में ही आप किसी वस्तु में रख सकते हैं, किंतु आकाश अर्थात आकाश तत्व यह है इन्हीं वस्तु के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जैसे पृथ्वी तत्व जल के द्वारा प्रभावित हो गया, जल के द्वारा उसका सत्ता परिवर्तित होगा ना, में परिवर्तन आया ना कि वह भीग गया, तो उसके द्वारा प्रभावित हुआ। किंतु आकाश जो है वह किन्हीं भी भौतिक पदार्थों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप आकाश में खिचड़ी नहीं, कीचड़ डाल दें, ऐसा नहीं कर सकते। आप आकाश की ओर कीचड़ फेंकेंगे तो आपके ऊपर ही गिरेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो अर्थात आकाश, भगवान ऐसे उदाहरण देते हैं कि यथाकाश स्थितम, जैसे आकाश पूरी तरह से निर्लिप्त है वैसे ही, और किंतु
वह उसमें सारे वस्तु रहते हैं, ठीक है। तो आकाश किसी में भी लिप्त नहीं होता है, उनमें प्रभावित नहीं होता, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आता है। तो ये तो क्या, तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे प्रश्न आया है। हाँ, नहीं नहीं, प्रश्न नहीं है। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, जैसे आकाश लिप्त नहीं होते हैं वैसे ही भगवान लिप्त नहीं होते, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप फिर से कहते हैं नहीं, आपको समझ में नहीं आया। कैसे, क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि आकाश जो है वह एक वस्तु है। क्या प्रश्न कर रहे हैं? पृथ्वी जल ना समझ में आया, पृथ्वी जल ना समझ में आया, ठीक है। देखिए, हम में पृथ्वी तत्व है कि नहीं? आप पृथ्वी तत्व से आपका शरीर बना है कि नहीं? तो आप पृथ्वी में स्थित हुए और पृथ्वी आप में हुआ, आप में स्थित है, ऐसा तो कह सकते हैं ना। यस। और पृथ्वी, अगर आप में पानी डाला जाए या पृथ्वी पृथ्वी तत्वों में, पृथ्वी में पानी डाला जाए तो पृथ्वी प्रभावित होगी कि नहीं? भीग जाएगा कि नहीं? भीग जाएगा, तो प्रभावित हुआ ना, ये बात बताया जा रहा है। किंतु भगवान तो प्रभावित नहीं होते, तो ये उदाहरण सही नहीं बैठता है। तो आकाश, तो इसलिए कहते हैं जैसे आकाश किसी में भी लिप्त नहीं होता है। आकाश में ये माइक है, हम है, सारी सारी वस्तुएं आकाश में स्थित हैं, किंतु आकाश किसी किन्हीं में स्थित, आकाश किन्हीं के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्यों, कैसे प्रभावित नहीं होता है? अगर आप आकाश में पानी डालेंगे, क्या आकाश भीगेगा? आकाश में कीचड़ डालेंगी, मैंने आकाश को कीचड़ से पूरी तरह से भिगा दिया, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। अब आकाश की ओर पानी फेंकेंगे तो आपकी ओर ही गिरेगा या कहीं और मिट्टी में गिर जाएगा। आकाश इन जड़ वस्तुओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो आप समझे, तो आप कहेंगे ठीक है, इस तरह से भगवान किसी में प्रभावित नहीं होता है। भगवान किन्हीं वस्तु के द्वारा और किन्हीं जीवों के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। आपको समझ में आया होगा? एग्जाम्पल? यस और नो तो बताइए। ओके। तो अब कहते हैं आचार्य कि नहीं, आपको समझ में नहीं आया। कैसे समझ में नहीं आया? क्योंकि आकाश जो है वह भौतिक वस्तु है और भगवान चेतन है कि नहीं? भगवान पूरी तरह से चेतन है, और जो आकाश है वह तो भौतिक पदार्थ है। वह लिप्त ना हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो लिप्त ना हो उसे कोई मतलब नहीं, किंतु भगवान तो चेतन है ना, समझ रहे हैं? भगवान तो चेतन है, तो भगवान चेतन है फिर भी लिप्त नहीं होते। जगत में देखा जाता है, हम जो चेतन जीव हैं, हम सब, हमारी बात बताया बोल रहे हैं कि हम जो चेतन जीव हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम इस तरह से प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब जगत में किन्हीं के वचन के द्वारा, किन्हीं वस्तु के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे अगर आप किन्हीं को पूरी तरह से बहुत ही बहुत दिनों से उनको बहुत ही अच्छे से और बहुत ज़्यादा परिमाण से आप किसी का उपकार किए, बहुत ही कैसे बताऊं, बहुत समय से किसी का उपकार कर रहे हैं। अब वो जो व्यक्ति हैं, वो अचानक आपसे कुछ बुरा बर्ताव कर दे, क्या किया आपने मेरे लिए? कुछ नहीं किया, इस तरह से आपको कुछ ठेस पहुंचा दी, तब आपको दुख होगा कि नहीं? ऐसा नहीं कह सकते यथाकाश स्थितम, जैसे आकाश किन्हीं के द्वारा प्रभावित नहीं होता है वैसे मैं प्रभावित नहीं होता हूँ, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। आप प्रभावित होते हैं, मैं भी प्रभावित होता हूँ। अगर इस तरह से कोई व्यक्ति इस तरह से खरा बुरा बर्ताव करे या कुछ और बुरा बर्ताव करे, उसका प्रतिदान ना करे, तो फिर ये मन में आएगा ही, अरे इसके लिए इतना मर मर के इतना इसका इतना उपकार किया, फिर भी एक कुछ इस तरह से बुरा बर्ताव किया, तो मन में द्वेष आता है, एक द्वेष भाव आता है। ऐसा नहीं कह सकते कि बद्धजीव जो है वह प्रभावित नहीं होता है। जो बद्धजीव है,
ऑब्वियसली वह प्रभावित होता ही है, किंतु भगवान इस तरह से, भगवान यद्यपि चेतन है, भगवान पूरी तरह से चेतन है, चिदघन, किंतु भगवान प्रभावित नहीं होते। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एक भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का ये ऐश्वर्य प्रस्तुत हो रहा है कि अ, भगवान इस तरह से किन्हीं किन्हीं भी वस्तु में व किन्हीं के प्रति इस तरह से प्रभावित नहीं होते हैं। आप कह सकते हैं कि भगवान इस तरह से जीवों का पालन कर रहे हैं, जीवों सभी जीव उनमें स्थित हैं, तो भगवान हो सकते हैं लिप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं नहीं, भगवान लिप्त नहीं होते हैं। तो अब भगवान के भगवत्ता को समझाने के लिए ये सब उदाहरण दिया गया है, ये पृथ्वी, जल और आकाश के विषय में। समझ रहे? इस ये सुनकर हम भगवान का ही शरण लेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे किसी किन्हीं निम्न जीव का शरण ले, हम चाहेंगे सर्व सब सबसे अ, सर्वाधिक हम यही चाहते हैं ना, किसी किन्हीं महान व्यक्ति की शरण लेने के लिए। अब सबसे महान भगवान है, इस तरह से किन्हीं इस तरह से भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं, फिर भी उनमें लिप्त नहीं होते हैं। दिस इज इनकॉन्विंसिबल। अब तो ये तो बुद्धि से परे हैं, कैसे भगवान लिप्त नहीं होते? तो यही भगवान का ऐश्वर्य है, ये बात है। तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा इस श्लोक के विषय में सुनकर। तो आगे के श्लोक को देखिए, इसमें और ज़्यादा आनंद आएगा आपको। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थ ममात्मा भूतभावना। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, हमने पिछला श्लोक जो है वह समझ लिया है। हाँ ठीक है, भगवान इस तरह से भगवान किन्हीं में लिप्त नहीं होते हैं, किंतु पूरा जगत जो है वे भगवान में ही स्थित है। अब बता रहे हैं कि नहीं, आपको समझ में अब भी नहीं आया। आप कह सकते कि अच्छा ठीक है, हमने सब कुछ समझ लिया है, हमने भगवान के योग ऐश्वर्य को समझ लिया है। तो बताते हैं आचार्य कि नहीं, आप फिर समझे नहीं। न च मत्स्थानि भूतानि, पिछले श्लोक में क्या बताया कि पूरा जो जगत है, सब कुछ, पूरा भौतिक जगत सहित हर जीव मुझ में स्थित है। तो यहाँ पर कहते हैं नहीं, न च मत्स्थानि भूतानि, ये सारे जो भूत हैं अर्थात जो पंच महाभूत सहित जो जीव भूत हैं, पंच महाभूत समझ रहे हैं, पंच महाभूत और जीव भूत हैं, वे मुझ में स्थित नहीं हैं। पश्य में योगम ऐश्वर्यम, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भूत भृन्न च भूतस्थ न भूतस्थ, ये भूत मुझ में स्थित नहीं है, और मैं इनका भूत भृन्न, मैं इनका धारण करता हूँ। ममात्मा, मेरे आत्मा, मैं मेरे मन के द्वारा मैं इनका पालन करता हूँ। ममात्मा भूत भावना। यस, न च मत्स्थानि, तो ध्यान से देखिए, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वर्यम। तो भगवान का ये योग ऐश्वर्य आप देख यहाँ पर बताया जा रहा है। न च मत्स्थानि भूतानि, जो भूत है मैं मुझ में स्थित नहीं है। पिछले श्लोक में क्या कहे कि मुझ में ही स्थित हैं, तो अब कह रहे हैं नहीं नहीं, मुझ में स्थित नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, आचार्य कहते हैं कि गीता भूषण में, गीता भूषण टीका में कहते हैं, अच्छा इतने सारे जीवों का पालन कर रहे हैं आप, तो बहुत ज़्यादा परिश्रम हो जाता है, होगा बहुत ज़्यादा परिश्रम हो जाता है। तो कहते हैं नहीं, कुछ परिश्रम नहीं होता है, मैं केवल अपने संकल्प मात्र के द्वारा इन सब भूतों का पालन धारण कर रहा हूँ और पालन भी कर रहा हूँ। अर्थात आप बिल्कुल समझ लीजिए, ज़्यादा डिस्कस करूँगा मैं, बहुत डिटेल्स में भी डिस्कस करूँगा। पहले ही बता देता हूँ कि
भगवान केवल संकल्प के द्वारा इन पूरे जगत सहित हर जीव का पालन कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं और पालन कर रहे हैं। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि न च मत्स्थानि भूतानि, कि ये सब जो भूत है ये मुझ में बोझ नहीं है। इस तरह से बता रहे हैं कि मुझ में स्थित नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं कि हर जीव को अच्छा तुम्हारी इच्छा ऐसा है कि तुम मेंढक बनना चाहते हो, अच्छा तुम खरगोश बनना चाहते हो, ठीक है तुम ये बन जाओ। ऐसा भगवान पर्चा बांट रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान आराम से लेटे हैं और भगवान अपने संकल्प मात्र के द्वारा जगत को धारण किए हुए हैं, पालन किए हैं अपने शक्ति के द्वारा, अपने शक्ति के विस्तार के द्वारा। भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता है। भगवान तो गोलोक बिहारी, गोलोक में भगवान लीला विलास कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। किंतु भगवान के विस्तार महाविष्णु भी, उनको भी कुछ नहीं करना पड़ता है, वो भी लेटे रहते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु भी लेटे रहते हैं, क्षीरोदकशाही विष्णु भी लेटे रहते हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस संकल्प कर देते हैं भगवान। और भगवान की जो शक्ति है वह सब कुछ कर देती है। आप चाहेंगे, आप ऐसा जीवन चाहेंगे ना कि संकल्प मात्र से रोटी बन जाए, संकल्प मात्र से खाना बन जाए, कुछ करना ना पड़े, बस बैठे बैठे हो जाए सब कुछ। किंतु ऐसा नहीं होता है, किंतु क्योंकि आप भगवान नहीं हैं। ऐसे लोग जो लोग इस तरह से अपने आप को भगवान बता रहे, ऐसे संकल्प के द्वारा कुछ करके दिखाओ फिर बताते हैं। तो इस तरह से संकल्प के द्वारा भगवान सारे जीवों को, पूरा जगत सहित पूरा जगत को मेंटेन कर रहे हैं और हर जीव का पालन, धारण कर रहे हैं। पहले तो धारण करते हैं, देन पालन करते हैं। यहाँ पर जो भूत भृन्न शब्द हैं, इसके द्वारा बताया जाता है कि भगवान पालन कर रहे हैं भूत भृन्न। और इस तरह से भूत भृन्न जो है ये धारण के अर्थ में है और भूत भावन अर्थात पालन के अर्थ में है। यहाँ पर बहुत सारे अर्थ लिया गया है श्लोकों में, इस श्लोक में जो कि टीका में है बताया गया है। तो इतना आप समझ लीजिए कि भगवान संकल्प के द्वारा इन जीवों का पालन पोषण करते हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि भगवान मुझ में, कि यह सारा जगत मुझ में स्थित नहीं है, न च मत्स्थानि भूतानि। तो भगवान इस तरह से हर जीव का पालन कर रहे हैं और पालन पोषण कर रहे हैं। जैसे मैं अपना ये कुर्ता पहना हूँ और इस कुर्ते को मैं धारण किया हूँ, तो इस कुर्ते को धारण किया हूँ, साथ ही साथ ऐसा नहीं कि अब इसका पालन नहीं करूँ, मतलब इसको धोऊँ ना, बस एक बार पहन लूँ बस, अब इसको ध्यान ना दूँ। तो अच्छे से धोना, फिर प्रेस करना, सब एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मैं इसका ध्यान भी रख रहा हूँ। अगर मैं इसका ध्यान नहीं रखूँगा तो यह खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से भगवान ऐसा नहीं कि सृष्टि कर दिया बस और कुछ नहीं, पालन भी कर रहे हैं अपने संकल्प के द्वारा, बस पालन भी कर रहे हैं भगवान। जगत प्रति क्षण प्रलय को प्राप्त हो जाने का संभावना है, तो भगवान प्रलय होने नहीं दे रहे हैं, भगवान पालन कर रहे हैं, ये बात है। तो आप कह सकते हैं अच्छा भगवान पालन कर रहे हैं, धारण किए हुए हैं, फिर भी भगवान लिप्त नहीं होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान का यही योग, पश्य में योग में ऐश्वर्यम, ये अर्जुन को बोल रहे देखो यही मेरा योग ऐश्वर्य है। योग मतलब जो असाध्य, जो जगत में घटित नहीं होता है उसको भी घटित कर देना, इसे कहते हैं योग। तो भगवान अपने योग ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं योगो में ऐश्वर्यम। श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि पश्य में योगम ऐश्वर्यम, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, किसी और का नहीं। ये जो क्षमता है कि पालन करना, जीव का पालन करना, पोषण करना, धारण करना, यह मेरा योग ऐश्वर्य है, किसी और का नहीं है, ये बात है। भूत भृन्न का एक अर्थ है कि
मैं जीवों का पालक हूँ। और भूतस्थ का भूतस्थ का अर्थ लिया गया है कि 5 महाभूत, भौतिक तत्व और जीवभूत जीव तत्व, ये शक्ति, 2 ही तत्व हैं जिनका धारण और पालन कर रहे हैं भगवान। ममात्मा, ममात्मा का अर्थ लिया गया है कि मेरे आत्मा अर्थात मेरे संकल्प के द्वारा मैं सभी का स्रोत हूँ। भूत भृन अर्थात मैं उनका धारण किया हूँ। भूत भावन अर्थात सभी को पालन भी कर रहा हूँ। और आत्मा अर्थात मैं मेरा स्वरूप के द्वारा, मेरे स्वरूप के द्वारा धारण और पालन कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी एक कप मेरे जो कुर्ते का एग्जांपल दिया, जैसे मैं इसको धारण किया हूँ और इसका मेंटेन भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं बस गंदा हो जा रहा है बस फिर उसको पहन लिया, ऐसा नहीं, मेंटेन भी कर रहा हूँ। तो ये बात है। तो अब योग ऐश्वर्य को समझिए, दिस इज अमेजिंग। योग ऐश्वर्य, योग का अर्थ कैसे क्या बताया गया है कि जो असंभव है, जो घटित नहीं हो सकता। सोचिए आप, ऐसे जगत में होता है कोई भी, हम किसी का पालन करते तो उसमें आसक्त हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते जीव उसमें आसक्त नहीं हो जाता है, आसक्त हो ही जाता है। आसक्त होना मतलब प्रभावित हो जाना, किंतु भगवान इनमें प्रभावित नहीं होते हैं। न भूतस्थ, मैं फिर भी इनमें नहीं हूँ, मतलब मैं इनमें प्रभावित नहीं होता हूँ। इनके द्वारा इनका पालन पोषण धारण कर रहा हूँ, किंतु मैं इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता हूँ। तो भगवान का ये योग है, ये असंभव को घटित कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण से समझ जाएंगे, जैसे भगवत प्राप्ति ये जीव के लिए असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि हम अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा, जो कि पूरे इंद्रियों के परे भगवान है, उनको कैच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। तो एक तरह से देखा जाए तो असंभव है, किंतु एक ट्रिक लगा के हम इस असंभव को संभव कर सकते हैं। क्या वह योग क्या है? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिया तेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरत्तद। अतः श्री कृष्ण नामादि, कि हम के भगवान कृष्ण के नाम के द्वारा, प्रसाद पाने के द्वारा और सेवा में उन्मुखता के द्वारा भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने आप को स्वतः स्वतः स्वयं एव स्फुरस्तदा, अपने आप को प्रकट करते हैं जीव के हृदय में। तो ये है योग, जो कि आप, जो असंभव है। अपने इंद्रिय जो ना भ्रवेत ग्राह्यम इंद्रिया, आप अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान को कैच नहीं कर सकते, किंतु भगवान फिर भी प्रकट करते। क्या? क्यों? क्योंकि सेवन मुखे ही जीवा दो, पहले जीवा दो, पहले जीवा के द्वारा शुरुआत किया जाता है। जीवा से प्रसाद पाइए भगवान का ही प्रसाद पाइए और भगवान का नाम जप कीजिए, और इसके द्वारा जो असंभव कार्य है वो संभव हो जाता है। भगवान प्रकट कर देते हैं उस जीव के हृदय में, अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। ये बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक था। आगे हम बढ़ते हैं। तो इस तरह से भगवान अपने योग ऐश्वर्य को प्रस्तुत किए। तो हम आज यहीं पर रुक जाएंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।